आज की शिव चर्चा में भगवान शिव ने पार्वती के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मेरे यही चर्चा आगे चलेगी शिव पुराण में। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। भक्तगण, श्रोतागण, आज की जो चर्चा है वो बहुत मनोहारी इसलिए है कि भगवान शिव स्वयं एक ब्राह्मण के भेष में माँ पार्वती की परीक्षा लेने, प्रेम परीक्षा लेने उनके आश्रम में खुद आए और नाना प्रकार से भगवान शिव स्वयं भगवान शिव की आलोचना करने लगे, क्योंकि वो तो ब्राह्मण भेष में थे। और ये उनकी शिव की आलोचना सुन के, शिव की निंदा सुन के, हरिहर निंदा सुनई जो कहना, होय पाप गो घात समाना। राम ने भी रामायण में कहा है कि अगर शिव की निंदा कोई करेगा तो मेरा भक्त नहीं हो सकता। शिव निंदा करके मेरा भक्त नहीं हो सकता। ऐसा रामचंद्र जी ने भी मानस में ऐसा कहा है। तो जब पार्वती के सामने हर की, शंकर जी की, शिव की निंदा होने लगी उस ब्राह्मण द्वारा, तो माँ गिरजा नंदिनी, गिरजा पार्वती बहुत नाराज हो गई। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि या तो तू यहाँ से चला जा, और नहीं जाता है तू इस आश्रम में से तो मैं ही चली जाती हूँ, तू बैठे ही अब करता रह निंदा, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकती हूँ। ऐसा कर कि जब माँ पार्वती जाने के लिए उद्यत हुई तो भीतर ही भीतर वो ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी बहुत प्रसन्न हो चुके थे। वे अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और अपने स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा पार्वती जिस स्वरूप का चिंतन करती थी, भगवान शंकर के जिस स्वरूप का चिंतन करती थी, उसी स्वरूप में भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हो गए। वैसे ही रूप धारण कर लिया, सुंदर सा। और पार्वती को दर्शन दिया। अब पार्वती ने जब शिव को देखा तो शर्मा गई और लज्जा के मारे मुंह नीचे कर लिया पार्वती ने। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जाना चाहती हो, कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? भाई, मैं अब फिर से कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। ये बात मैं आज दृढ़ निश्चय करके कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे इस तपस्या से और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम आज जो वर मांगना हो वो तुम वर मुझसे मांग लो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे देवी, हे पार्वती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के मोल बिक गया। तुमने तपस्या करके मुझे खरीद लिया, मैं तो बिक गया, तुम्हारी तपस्या के अधीन हो गया। तुमने इतनी घनघोर तपस्या की कि मुझे तो भाई आना ही आना था, मुझे तो झुकना ही झुकना था। और अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात सच सच बताऊं, एक एक क्षण मुझे एक एक युग के बराबर लग रहा। समझ रही हो कि नहीं? एक एक क्षण हे पार्वती तुम्हारे बिना मुझे सहस्त्रों वर्ष, एक एक युग के बराबर लग रहा है। हे गिरिजाज नंदिनी, हे महेश्वरी, हे पार्वती, जो कुछ मैंने कहा है वह सब सच है। तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धि है, तुमने घनघोर तपस्या की है, तुम सुस्थिर चित्त वाली हो। मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार जो परीक्षा ली, सप्तऋषियों को भेजा, ब्राह्मण के रूप में मैं जो स्वयं उपस्थित हुआ तुम्हारी परीक्षा के लिए लेने के लिए, लोक लीला का जो मैंने अनुसरण करके जो जो पाप किए हैं, अपराध किए हैं, हे देवी, हे पार्वती, हे गिरिराज नंदिनी, तुम मुझे क्षमा कर दो। हे शिवे,
तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं और रहूंगा। हे देवी, तुम्हारी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो। मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूं। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चलूंगा। देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर माँ पार्वती ने बड़ा आनंद का अनुभव किया। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम, सारी थकावट नष्ट हो जाती है। जब परमात्मा शंकर जी, महादेव, देवादिदेव शिव ने ये सारी बात पार्वती से कही तो पार्वती को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास खड़े हुए भगवान शिव से बड़े आदर और सम्मान पूर्वक शब्दों में कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभो, पूर्व काल में मैं आपने ही हर्षपूर्वक दक्ष के यहाँ मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हे देवदेश्वर, इस समय तारकासुर के दुख से देवताओं को अपार कष्ट है और इसीलिए हिमालय पर्वत के यहाँ मेना के गर्भ से मैं उत्पन्न हुई। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। हे ईशान, हे प्रभो, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं अब पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत विख्यात कर दीजिए। सब जान जाएं कि भगवान शिव का, भगवान शंकर का विवाह होने जा रहा है। और एक बात कहूं भगवान, आप लीला करने में तो बहुत कुशल हैं। मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है कि आपको क्या क्या करना है। हाँ, आप बस एक प्रार्थना है, मात्र एक प्रार्थना आपसे है कि आप मेरे पिता हिमवान के पास चलें और याचक बनकर चलें और मेरे लिए मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे। हाँ, लोक में मेरे पिता का यश फैलेगा और आपको ऐसा करना भी चाहिए। इस तरह से आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बना लेंगे। एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगी, और वो बात आप भी जानते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता दक्ष ने आपके हाथ में मेरा हाथ जब दिया था, तब उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य पूरा नहीं किया था। आपको मालूम है ये बात। और दूसरी, मेरे पिता दक्ष भी बहुत घमंडी थे। उन्होंने भी किसी ग्रहों की पूजा उन्होंने नहीं की थी। अतः उस विवाह में बड़ी भारी त्रुटि हो गई थी। इसलिए हे प्रभु, हे महादेव, हे देवादिदेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप हर प्रकार से शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रोक्त विधि से हमारा और अपना विवाह कार्य संपादित कराएंगे। विवाह की जैसी रीत है उसका पालन आपको अवश्य करना होगा। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनकी जो पुत्री है और उसकी तपस्या सफल हो गई है। जब माँ पार्वती ने ऐसा कहा तो भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए
और मुस्कराते हुए हंसते हुए बड़े प्रेम पूर्वक माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, हे महेश्वरी, मेरी एक उत्तम बात सुनो। वह बात बड़ी उचित है, मंगल कारक है और निर्दोष है। इसे सुनकर तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं कह रहा हूं। बरान्य, ब्रह्मा जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। हे भामिनी, यह सब जो तुम दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूं। हे देवी, मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। कैसे परतंत्र बना दिया? इस घनघोर तपस्या करके। इसलिए मैं अब तुम्हारे अधीन हूं। जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद देवी पार्वती वहां से उठी और अपने पिता हिमवान के घर की ओर चली और भगवान शंकर जी वहीं अदृश्य हो गए। अदृश्य होकर वो कैलाश पर जब पहुंचे तो सबको महेश्वर ने लोकलीला का अनुसरण करके सबको बता दिया, जितने गण थे उनके, कि ऐसा होने जा रहा है। बता दिए शंकर भगवान कि पार्वती का उनके साथ या उनका पार्वती के साथ मंगलमय विवाह होने जा रहा है। कैलाश पर परमानंद छा गया। महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों को जब ये सारा वृत्तांत कह सुनाया तो भैरव आज सभी गण भी समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए। चारों तरफ उत्सव मंगल होने लगा। उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव भगवान शंकर देवादिदेव महादेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हो रहा था। बोलिए शंकर भगवान की जय।